हेलो एवरीवन। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड कटअप इस साल कितना जा सकता है, सभी बोर्डों के लिए सेफ जोन कितना होगा, ये हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि डिफरेंट जोन के लिए जो है कि कितना आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। इस डाटा को समझने के लिए हमने यहाँ पे रैंक गुरुजी का जो डाटा है उसको लिया हुआ है। तो रैंक गुरुजी का जो जेई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम का जो री एग्ज़ाम का जो डाटा है उसके थ्रू हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अजमेर जोन के लिए ये रैंक गुरुजी का डाटा है जिसमें एवरेज मार्क स्टूडेंट के कितने आ रहे हैं डिफरेंट ब्रांच में, उसको पहले देखें। तो सीएमए ब्रांच में जो है कि एवरेज मार्क 93 आ रहा है स्टूडेंट का। केमिकल एंड मेटालर्जिकल सुपरवाइजर में 87 नंबर आपके एवरेज मार्क आ रहे हैं स्टूडेंट के। सिविल इंजीनियरिंग में 78 नंबर आ रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 83 नंबर आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 72 नंबर्स आ रहे हैं। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 89 नंबर आपके स्टूडेंट के आ रहे हैं। तो ये जो आपका रैंक गुरुजी का डाटा है एवरेज मार्क जो है ये बताता है कि जितने भीड़ है, मतलब कि मैक्सिमम स्टूडेंट का नंबर जो है ना इसके बीच में लाई कर रहा है। तो ऑलवेज जो कटअप जो होता है वो हमेशा ही एवरेज मार्क से ज़्यादा ही होगा, 10 से 15 नंबर ज़्यादा ही होगा। तो एंड में हम आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो होगी कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है वो आपके जोन में वाइज भी बताएंगे। तो इससे पहले हम सारे जोन का जो एवरेज मार्क है उसको एक बार देख लेते हैं। इलाहाबाद जोन की बात करें तो इलाहाबाद जोन के लिए जो जेई सीबीटी 2 का जो ब्रांच आपका सीएमए के लिए जो है 89 नंबर है। सिविल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है इसमें एवरेज स्टूडेंट का जो मार्क है वो 81 है। वही आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 89 नंबर्स हैं। वही इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग की बात करें तो 73 एवरेज मार्क्स आ रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 86 एवरेज मार्क स्टूडेंट के आ रहे हैं इलाहाबाद जोन में। और नेक्स्ट जोन हमने भोपाल जोन ले रखा है। तो भोपाल जोन में जो है कि इसमें सीबीटी 2 जो है इसमें कितना आपके स्टूडेंट के एवरेज मार्क जा रहे हैं। तो ये सिविल और अलाइड इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें 80 नंबर्स आपके क्या है एवरेज जा रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 86 जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का 72 जा रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका 87 नंबर एवरेज जा रहा है। सीएमए ब्रांच के लिए कितना है तो ये 86 नंबर है। और आगे के जो ब्रांच है हमने जोन जो है चंडीगढ़ जोन है जो कि जे सीबीटी 2 के लिए इसका जो एवरेज मार्क की बात करें तो केमिकल एंड मेटालर्जिकल सुपरवाइजर जो है इसके एवरेज मार्क गया है 75। वही सिविल इंजीनियरिंग का जो एवरेज मार्क है वो 79 है। इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का जो एवरेज मार्क है वो 84 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग का एवरेज मार्क स्टूडेंट के 78 जा रहा है यहाँ पे चंडीगढ़ जोन में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो चंडीगढ़ जोन के स्टूडेंट हैं उनका जो एवरेज मार्क है वो 86 जा रहा है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा मार्क हैं और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल के हैं, फिर जा कर के इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अब आते हैं नेक्स्ट जोन हमारा भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर जोन का जो आपका डेटा है जेई सीबीटी 2 का इसमें एवरेज मार्क स्टूडेंट के कितने आ रहे हैं। तो एवरेज मार्क जो यहाँ पे आ रहे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 70 नंबर आ रहा है, 70.9 मतलब कि 71 के नियरली ये आपका सिविल इंजीनियरिंग में एवरेज मार्क स्टूडेंट के आ रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग जो है इसमें जो एवरेज मार्क जा रहा है वो 79 स्टूडेंट का जा रहा है। वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग की बात करें तो 69 यहाँ पे नंबर मैक्सिमम जा रहा है। मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में 80.7 तक आपके मैक्सिमम नंबर यहाँ पे स्टूडेंट के जा रहे हैं भुवनेश्वर जोन के लिए सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में। तो ये अपने भुवनेश्वर जोन का भी देखा। अब आगे हम इसको डिटेल में समझते हैं कि कौन से जोन के लिए कितना आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे भुवनेश्वर जोन को पहले समझते हैं। तो भुवनेश्वर जोन में जो है कि मैक्सिमम कितना कटअप जा सकता है ये स्टूडेंट का। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका जो मैक्सिमम कटअप जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है ये जो एवरेज मार्क हैं उससे 15 नंबर, आप 10 से 15 नंबर ज़्यादा ही यहाँ पे जाने के चांसेस हैं। क्योंकि जो 70 नंबर यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में है इसमें तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम इसमें दिए हुए हैं उनका जो एवरेज आ जा रहा है, मतलब कि उतने आपके मैक्सिमम स्टूडेंट लाए हुए हैं। इसलिए जो जनरल कैटेगरी का जो कटअप होता है ऑलवेज 10 से 15 नंबर आप ज़्यादा ही एड ऑन करके यहाँ पे एज्यूम करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो कटअप जा सकता है जनरल कैटेगरी के लिए सिविल इंजीनियरिंग का वो 85 जा सकता है। वही ओबीसी की बात करें तो अब ओबीसी के लिए आपका
कितना जा सकता है, तो 80 यहाँ पे आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए 80 के नियरली जा सकता है, 78 to 80 के बीच में जा सकता है। वही आपका एससी कैटेगरी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए पहले बात करें तो इसके लिए भी आपका 78 to 80 के बीच में जा सकता है। वही एससी के लिए कितना जा सकता है, तो एससी के लिए 72 से लेकर के 75 के बीच में जा सकता है। एसटी कैंडिडेट के लिए एवरेज मार्क के क्लोज ही होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम आपके जो स्टूडेंट होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और जो स्टूडेंट आपका एसटी कैटेगरी के वाले होते हैं वो एवरेज मार्क के क्लोज भी है ना, तो उनका भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, तो ये एसटी कैंडिडेट के लिए सिविल इंजीनियरिंग से वो बिलोंग करते हैं तो 70 के आसपास नंबर है, तो उनका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में एवरेज मार्क 79 है, मतलब 80 के क्लोज है। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड जो कटअप जा सकता है भुवनेश्वर जोन में, वो आपका 90 to 95 के बीच में जा सकता है। 90 to 95 के बीच में आपका यहाँ नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में खुद को समझ सकते हैं। और यही आपका ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं 88 से लेकर के 92 के बीच में आ रहा है उनका नंबर, तो वो सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें, इनका भी आपका 87 के नियरली 87 से 92 के बीच में नंबर आ रहा है, तो वो सेफ जोन में यहाँ पे मान सकते हैं। और वही बात करें कि एससी कैंडिडेट जो हैं उनका नंबर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये आपका 85 के क्लोज भी जा रहा है, 83 to 85, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में इसमें मान सकते हैं। वही आपका एसटी कैंडिडेट के लिए ये नियरली आपका 80 जो है 80 to 82 नंबर्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या है सेफ जोन में कंसीडर किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड अलाइड इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एंड अलाइड इंजीनियरिंग में जो है कि एवरेज मार्क 70 के क्लोज है, 69 है, तो ये 70 के क्लोज है। तो यहाँ पे जो आपका जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका जो एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है वो 80 से 85 के बीच में जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का। वही आप बात करें कि जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना कटअप जा सकता है, तो उनके लिए जो आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो कटअप जा सकता है वो 78 से 80 के बीच में जा सकता है। 72 से 80 के बीच 78 से 80 के बीच में आपका है, तो जाकर के आप यहाँ पे सेफ जोन में इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में आप कंसीडर कर सकते हैं खुद को। वही आपका शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट में कितने नंबर्स है, तो ये शेड्यूल कास्ट के जो भी कैंडिडेट हैं वो उसका 74 से 77 के बीच में नंबर आ रहा है, तो ये सेफ जोन में यहाँ पे मान सकते हैं भुवनेश्वर में। वही शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब के जो भी स्टूडेंट हैं वो उनका जो नंबर है ये आपका 70 से लेकर के 75 के बीच में आ रहा है, तो वो आपका यहाँ पे सेफ जोन में है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यहाँ पे नंबर गया हुआ है, 80 नंबर गया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट इसमें बिलोंग करते हैं भुवनेश्वर जोन से, उनका मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, तो ये नियरली इनका होना चाहिए 95 to 100 105 इतना नंबर आ रहा है, तब जाकर के आप सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। 95 से 102, ठीक है, ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, मतलब 95 प्लस नंबर आ रहे हैं, तब जाकर के आप यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं खुद को। और इसके बाद में बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना आपका यहाँ पे सेफ स्कोर जा सकता है, तो उनके लिए जो सेफ स्कोर है ये 90 to 92 के बीच में आ रहा है, 90 से 92 के बीच में आ रहा है, तो सेफ जोन में वो खुद को कंसीडर कर सकते हैं। तो वही मतलब कि 90 से ज़्यादा आ रहा है, 90 प्लस, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। वही शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो आपका है कि 85 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 80 के नियरली आपके आ रहे हैं, 80 से लेकर के 81 प्लस नंबर आ रहे हैं, तब जा कर के आप यहाँ पे इस कैटेगरी में मैकेनिकल ब्रांच से आप यहाँ पे सेफ स्कोर में कंसीडर किए जा सकते हैं। आगे समझते हैं कि ये चंडीगढ़ ब्रांच के लिए जो है कि एवरेज मार्क 75 है, तो 75 है, तो यहाँ पे कितना आपका जनरल कैटेगरी के लिए जाना चाहिए, तो जनरल कैटेगरी में आपका यहाँ पे 90 प्लस मार्क आ रहा है, तो आप सेफ जोन में खुद को कंसीडर कर सकते हैं। वही यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनमें जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी वालों में नियरली उनका
95 प्लस आपके आ रहे हैं, ठीक है, 95 प्लस यहाँ पे नंबर लेकर के आ रहे हैं, तब जा कर के आप यहाँ पे सेफ जोन में खुद को कंसीडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उनका कितना नंबर्स होना चाहिए, तो उनके लिए जो है 90 के आसपास, सॉरी इनके लिए जो है कि 84 एवरेज मार्क है। एवरेज मार्क आपका इतना है तो 100 के आसपास जा रहा है, 100 और 100 प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तब जा कर के आप सेफ जोन में हैं। तो 10 से 15 नंबर्स के ज़्यादा यहाँ पे होने की चांसेस जो रहती है वो रहती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपके हैं तब जा कर के आप खुद को यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच वालों के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच वालों के लिए कितना यहाँ पे सेफ स्कोर हो सकता है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 78 एवरेज मार्क है, तो उसी के आधार पर यहाँ पे समझे तो इससे आपका 10 to 15 नंबर आप ऐड कर लेंगे तो 88 से लेकर के आपका 92 के बीच में नंबर आ रहा है, 95 इनके 88 से प्लस आ रहा है, तब जा कर के आप सेफ स्कोर में यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 86 एवरेज मार्क है, तो इससे आपका 10 to 15 नंबर आपको ऐड कर लेना है। मिनिमम यहाँ पे जो कटअप जाने के चांसेस है वो 96 है, ठीक है। तो 96 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप यहाँ पे सेफ स्कोर में खुद को मान सकते हैं। अब बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी दोनों के लिए जो क्लोज आपका काफ़ी क्लोज कटअप होता है, तो दोनों के लिए एक साथ ही बता देते हैं कि वो लगभग कितना जाना चाहिए। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और चंडीगढ़ ब्रांच, चंडीगढ़ जोन से ये आपने केमिकल और मेटालर्जिकल सुपरवाइजर के ब्रांच से एग्जाम दिया हुआ है, तो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कटअप जो होगा वो यहाँ से 7 से 8 नंबर आप एड ऑन कर लें, ठीक है। 75 से आप 7 से 8 नंबर ऐड कर लेंगे तो 82 के नियरली जा सकता है, 82 प्लस नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में है। सिविल इंजीनियरिंग में जो है कि कितने नंबर हो सकते हैं, तो ये 84 के नियरली आपके जा रहे हैं, तो 84 प्लस तब आप यहाँ पे सेफ जोन में आपका 84 85 प्लस, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है कि 91 प्लस आपके नंबर जा रहे हैं, तब जाकर के आप सेफ जोन में हैं, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट। और इलेक्ट्रॉनिक एंड अलाइड इंजीनियरिंग के जो ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट हैं, उनका जो आपका एवरेज मार्क जो है कि नियरली यहाँ पे 84 85 के प्लस जा रहा है, तब जा कर के आप यहाँ पे सेफ जोन में हो सकते हैं। वहीं आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनका जो एवरेज मार्क है आपका 92 प्लस आ जा रहा है, तब जा कर के आप सेफ जोन में यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट का आप बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए कितना जा सकता है, तो शेड्यूल कास्ट के जो है ना 78 प्लस आपका सिविल केमिकल इंजीनियरिंग में है, तो आप सेफ जोन में है। वही सिविल इंजीनियरिंग में आपका कितना हो सकता है, तो सिविल इंजीनियरिंग में 82 प्लस आपके हैं, तो सेफ जोन में है। वही आपका इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है कि ये 88 प्लस है, तो सेफ जोन में है। वही इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना होना चाहिए, तो ये नियरली जो है कि 81 प्लस है, तो सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है कि इसमें भी आपका 89 प्लस है, तो आप सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। और एसटी कैंडिडेट के लिए ये एवरेज मार्क के क्लोज है, इससे प्लस है नंबर, तब जाकर के आप यहाँ पे खुद को एसटी कैंडिडेट आप सेफ जोन में मान सकते हैं। अब बात करें कि नेक्स्ट हमारा भोपाल जोन के लिए, तो भोपाल जोन के लिए जो है कि एवरेज मार्क इतना था, तो इससे भी आप क्या करेंगे सेम वे में जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो 10 से 15 नंबर इससे प्लस ही ऐड कर लें, ठीक है। उतना ही आपका क्या होगा यहाँ पे कटअप जाने की चांसेस होगी। जो कि जनरल कैंडिडेट है ना उनको 10 से 15 नंबर ऐड कर लेना है ये एवरेज मार्क से, तो उतना यहाँ पे क्या होगा एक्सपेक्टेड कटअप जाने की चांसेस है। वही ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है, यहाँ से 7 से 8 नंबर ऐड कर लेना है, उतना यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो कटअप है वो जाने की चांसेस रहेगी, ठीक है। 80 से आप क्या करें, जैसे कि 80 है सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो 88 प्लस है आपके, ठीक है, या फिर 86 प्लस भी है, तब जा कर के आप यहाँ पे सेफ जोन में कंसीडर किए जा सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग भोपाल जोन के लिए। तो 7 से 8 नंबर आप एड ऑन कर लेंगे। एसटी कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए 5 नंबर यहाँ से प्लस लेकर के चलेंगे जो एवरेज मार्क है उससे, तो ये इतना एक्सपेक्टेड कटअप जाने की चांसेस है। और जो भी एसटी कैंडिडेट है वो अराउंड इस एवरेज मार्क के क्लोज भी है ना, तब भी जा करके उनका सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एसटी कैंडिडेट का ऑलवेज जो कटअप होता है वो थोड़ा डाउन ही जाता है। अब बात करें कि इलाहाबाद जोन के लिए, तो इलाहाबाद जोन में भी सेम वे में आपको समझ लेना है कि जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका 10 से 15 नंबर एवरेज मार्क से ज़्यादा प्लस करके लेना है, ठीक है। और वही आपका एससी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट है, 2 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लास वाले स्टूडेंट, उनको 7 से 8 नंबर या 7 से 10 नंबर के बीच में ऐड कर लेना है। उतने नंबर्स आ रहे हैं, उससे ज़्यादा है तब जा कर के आप यहाँ पे सेफ जोन में खुद को कंसीडर कर सकते हैं। एससी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ से एवरेज मार्क से 5 नंबर ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे 89 पॉइंट समथिंग है, तो ये आपका यहाँ पे 94 प्लस है,
तब जा कर के आप सेफ जोन में मान सकते हैं। तो ऐसे ही हर किसी में आपको 5 नंबर जो है एवरेज मार्क्स से ज़्यादा है एससी कैंडिडेट का, तो वो सेफ जोन में मान सकते हैं। एसटी कैंडिडेट इसमें भी एवरेज मार्क के क्लोज भी हैं, तो उनका भी सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हाई जाता है, तो जनरल कैटेगरी के लिए ही आपको 10 से 15 नंबर ज़्यादा यहाँ पे एज्यूम करके चलना है। वही आपका अजमेर जोन की बात करें तो अजमेर जोन के लिए भी इसी वे में आपका 10 से 15 नंबर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो प्लस कर लेंगे, और एसटी कैटेगरी के जो हैं कि वो आपका एसटी कैटेगरी के लिए एवरेज मार्क के क्लोज भी हैं, तो उनका आपका सेफ जोन में वो खुद को एज्यूम कर सकते हैं। वही एससी कैंडिडेट भी आपका है कि एवरेज मार्क से 5 नंबर जो प्लस करके एज्यूम कर लेंगे। और वही ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो हैं 7 से 10 नंबर का जो है एवरेज मार्क से ज़्यादा लेकर के चलेंगे, इतना आपका ज़्यादा कट ऑफ जाने की चांसेस यहाँ पे बनी रहती है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।